बड़ी खबर बांग्लादेश चुनाव पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर बीएनपी ने भारत से अब एक बड़ी डिमांड की है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी गई है। वहीं भारत को लेकर बीएनपी की तरफ से अब एक बड़ा बयान सामने आया है। ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब बांग्लादेश की कमान कहा जा रहा है कि तारिक रहमान के हाथों आ सकती है। तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है, लेकिन इसी बीच अब यहाँ पर बीएनपी की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बना हुआ है शेख हसीना के मुद्दे को लेकर, अब शेख हसीना को लेकर ही बांग्लादेश से एक बड़ी डिमांड सामने आई है। तो पूरा मामला क्या है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी, उनसे जानेंगे। पल्लवी, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन इसी बीच शेख हसीना को लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? बिल्कुल सोनम, देख रहे हैं जिस तरीके से जैसे ही बांग्लादेश में आम चुनाव जो है वो ख़त्म हुआ और तारिक रहमान के नाम पर जो है मुहर लगभग लग चुकी है, वो जल्दी शपथ भी जो है वो ले लेंगे। लेकिन उसी बीच तो बीएनपी ने भारत से हसीना की प्रत्यर्पण की मांग को जो है फिर से दोहराया है और बीएनपी के सीनियर लीडर है सलाहुद्दीन अहमद, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी औपचारिक रूप से भारत से अनुरोध करेगी कि हसीना को वापस भेजा जाए ताकि वो बांग्लादेश में ट्रायल का सामना कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम कानून के अनुसार उनकी प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। ये दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच का मामला है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन्हें वापस भेजें ताकि ट्रायल हो सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश उस सभी पड़ोसियों के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर। इससे पहले सोनम, अगर हम याद करें तो भारत के विदेश मंत्रालय पिछले साल नवंबर में जो है इस पर उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट मिली है और बायलैटरल ट्रीटी के तहत कानूनी प्रक्रिया में जांच हो रही है। अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। भारत ने हमेशा कहा है कि वो बांग्लादेश के लोगों के हित में है और शांति, लोकतंत्र, स्थिरता चाहता है। अगर हम आसान भाषा में अगर इसको समझे सोनम, तो हसीना भारत में है, बांग्लादेश उन्हें वापस बुलाना चाहता है ताकि ट्रायल हो सके। और अब जब बांग्लादेश में जो है हमने देखा है कि आम चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद एक बार फिर से बीएनपी की तरफ से जो है ये बयान दिया गया है। इसी बीच यहाँ पर पल्लवी, लगातार हमने ये भी देखा कि तारिक रहमान को जो ये बम्पर जीत मिली है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत भी हुई है उनसे। तो उन दोनों के बीच में क्या कुछ बात हुई, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो ऐतिहासिक हैं। और यहाँ पर अब तारिक रहमान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल सोनम, तारिक रहमान की पार्टी की तरफ से जो है ये मांग बहुत ही मजबूती से रखा जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं वहीं उनकी पार्टी के कई नेता जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी एक इंटरव्यू में द गार्जियन को एक इंटरव्यू दिया गया। उसमें उन्होंने भारत के साथ संबंधों पर कहा है कि पूर्ण सामान्यकरण संभव है, लेकिन ये उन पर ही निर्भर करता है, यानी कि भारत पर निर्भर करता है। यानी भारत पर भी, खासकर हसीना को होस्ट करने के संदर्भ में उन्होंने ये कहा। वो आगे कहते हैं कि संबंध आपसी सम्मान और समझ पर होनी चाहिए। बीएनपी के मैनिफेस्टो में यह भी वादा किया गया था कि नौकरियां बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे और क्षेत्रीय संबंध रीसेट करेंगे, जिसमें प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे भी कहीं ना कहीं जो है वो शामिल है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की बात करें, जो आपने बताया अभी कि उन्होंने साफ कहा है, फोन पर उन दोनों की बात हुई, उन्होंने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर भी उनको बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि मैं तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर बधाई देता हूं। ये बांग्लादेश के लोगों का आपके नेतृत्व पर भरोसा दिखाता है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है। लेकिन सवाल उठने लगा ये सोनम कि जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार रिश्तों में खटास आती जा रही है, तो क्या इस आम चुनाव के बाद, तारिक रहमान के आने के बाद दोनों के रिश्ते जो है वो सुधर जाएंगे? बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शेख हसीना का भविष्य क्या होगा। क्या शेख हसीना को भारत वापस बांग्लादेश भेजेगा या फिर यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से एक समझदारी दिखाई जाएगी? तारिक रहमान का अगला स्टैंड क्या होगा? लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या तारिक रहमान भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो सुधारते हुए नजर आएंगे। इसी बीच ये बड़े संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या जो शेख हसीना की पार्टी है
अवामी लीग वो बीएनपी के साथ हाथ मिला लेगी, क्योंकि उनके बेटे का एक बयान भी आया जिससे ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान को अब एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर हमने देखा कि पाकिस्तान लगातार ये चाहता था कि वहां पर जमाते इस्लामी की सरकार बने, लेकिन वहां पर अब बीएनपी को बहुमत मिला है। बीएनपी की बम्पर जीत के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं पल्लवी, जिनसे आज हमने भी बात की, उन्होंने यही कहा कि जो ये जीत है वो लगातार जो है भारत के लिए एक गुड न्यूज के तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल पल्लवी, इस पे आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सुनम, हालांकि हम अगर देखें तारिक रहमान का अगर हिस्ट्री हम थोड़ा उठाकर देखते हैं तो अभी तक तारिक रहमान की हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि वो भारत के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। लेकिन जब उनकी वापसी हुई कई सालों के बाद, जब वो वापस बांग्लादेश पहुंचे और जब उन्होंने मिट्टी को छुआ और प्रणाम किया, तभी से ये सवाल उठने लगे कि बांग्लादेश के साथ जो है वो रिश्ते सुधर सकते हैं। हालांकि 14 सालों के बाद पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते जो है बांग्लादेश के सुधरते हुए नजर आए और सीधी उड़ानें देखने को मिली कि यहाँ पर दोनों के बीच जो है कई फैसले लिए गए, जिसमें सीधी उड़ानें फिर से दोबारा शुरू करने का जो समझौता था वो भी शामिल था। बिल्कुल सोनम, और इस पर जो है लगातार विदेशी मीडिया की बात अगर हम करें तो उन्होंने भी जो है रिएक्ट किया है। कई मीडिया चैनल्स ऐसे, वेस्टर्न मीडिया ऐसी है जो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जो है वो सुधर जाएंगे। अगर हम तारिक रहमान की हिस्ट्री पर जो बात कर रहे थे, अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो बांग्लादेश के लिए जो है वो सोचते जरूर है, लेकिन चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ उनका जो रुझान है वो ज्यादा नजर आता है। हालांकि शेख हसीना के बेटे ने जो बयान दिया उसके बाद ये सवाल उठने लगा सोनम कि क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण की जो मांग कर रहे हैं ये लोग, क्या शेख हसीना की वापसी होगी और अच्छे तरीके से वापसी होगी? पल्लवी, यहाँ पर अगर हम उनके बेटे के बयान की बात करें तो वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और उनके बेटे ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये बयान ऐसे समय में आया है जब हम देख रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि शेख हसीना की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने बांग्लादेश चुनाव को लोकतंत्र की हत्या के तौर पर कहा और कहा कि जो यहाँ पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, हमारी पार्टी को यहाँ पर चुनाव में उतरने नहीं दिया गया। उनके बेटे की तरफ से भी ये भी कहा गया और अब उनके बेटे की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, उनके बेटे सजीव वाजिद जो शेख हसीना के बेटे हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी देश का बड़ा राजनीतिक दल है, हम जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि अवामी लीग पर बैन के चलते बीएनपी को चुनाव में खुला मैदान मिल गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि आने वाले समय में अवामी लीग वापसी करेगी। वाजिद आगे कहते हैं कि अवामी लीग कहीं नहीं जा रही, बांग्लादेश के लोग हमारी पार्टी से प्यार करते हैं, हम बांग्लादेश में वापसी करेंगे। तो देखिए वो जो कह रहे हैं वो इसमें साफ कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश में वापसी करेंगे। और इससे पहले अगर आप शेख हसीना के बयान को देखिए तो वो भी कह रही हैं कि ये जो आम चुनाव कराया गया है ये मोहम्मद यूनुस जो है वो जबरदस्ती कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, महिलाएं विरोध इसका करती हुई नजर आ रही है और वो रिक्वेस्ट भी कर रही हैं विरोध करने के लिए। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर जो है कई समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट यही है कि आखिर शेख हसीना के मुद्दे पर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब इंतजार रहेगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। क्योंकि हाल फिलहाल अभी भारत सरकार की तरफ से शेख हसीना के मुद्दे पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जो यहाँ पर बीएनपी पार्टी के नेता की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शेख हसीना के मुद्दे को भारत सरकार के आगे उठाएंगे। अब ये देखना होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, उसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल पल्लवी, हालांकि सोनम एक बात अगर हम देखें, बांग्लादेश आम चुनाव है, देश के अंदर का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ आम चुनाव बनकर नहीं रह गया। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें जियो पॉलिटिक्स में, चाहे वो भारत की नज़र से देखिए, अगर आप चीन की नज़र से देखिए, पाकिस्तान की नज़र से देखिए, अमेरिका भी, तमाम देश जो है वो बांग्लादेश पर लगातार नज़र बनाए रखे हुए, खासकर जब से भारत के साथ जो है रिश्तों में खटास आने लगी तब से जियो पॉलिटिक्स में बांग्लादेश और उसके चुनाव की जो चर्चा है लगातार होने लगी। अब ये जो चर्चा हो रही है प्रत्यर्पण की, ये जो है अब देखना होगा कि अब जिस तरीके से भारत ने नवंबर 2025 में जो बयान दिया था, एमईए ने जो बयान दिया था कि हम बांग्लादेश के लिए अच्छा सोचते हैं, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और प्रत्यर्पण पर जो है वो हम सोच रहे हैं, तो उनके अब उनकी प्रतिक्रिया का जो है अभी यहाँ पर इंतजार रहेगा कि आखिर शेख हसीना के मुद्दे को लेकर क्या कुछ आगे होगा, क्योंकि ये निर्भर करता है कि तारिक रहमान अब आगे किस नीति से बढ़ते हैं। क्या तारिक रहमान भारत के साथ जो रिश्ते हैं, जो अभी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, उनको सुधारते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।